प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 4 हिमाचल की देव संस्कृति भाग 1 पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपनी किताब निकाल लें और वीडियो के साथ साथ आप अपनी पुस्तक में भी देखते रहें। संस्कृति शब्द का अर्थ। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संस्कृति होती क्या है। संस्कृति शब्द का अर्थ तथा क्षेत्र बहुत व्यापक है। संस्कृति जो है, इसका क्षेत्र और इसका जो अर्थ है बहुत बड़ा है। इसका शाब्दिक अर्थ है संस्कार करना, सम जमा क्री, सुधारना या परिष्कार करना। यह मानव जीवन के आध्यात्मिक एवं लौकिक दोनों पक्षों को परिष्कृत करती है। इसका क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें मानव की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों का समावेश हो जाता है। अतः मानव जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप, बोलचाल की भाषा, व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, जीवन यापन के रंग ढंग सभी का समावेश संस्कृति के अंतर्गत हो जाता है। बच्चों, अब हम क्रियाकलाप करेंगे। तो आपने जो है अपनी कॉपी में यह लिखना है कि आप अपनी बोलचाल में जी का प्रयोग किस किस के साथ करते हैं। आपने 5 नाम लिखने हैं कि आप जी किसके साथ प्रयोग करते हैं। तो आपने इन 5 नाम जो हैं इनकी सूची बनानी है। आप अपनी दिनचर्या 100 शब्दों में लिखें। आजकल बच्चों, आप घर में रहते हैं तो आप पूरा दिन क्या क्या करते हैं, इसके बारे में आपने 100 शब्दों में लिखना है। उसके बाद तीसरा है, आप अपने घरों को किन किन अवसरों पर सजाते हैं। आप जो हैं अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। तो किन किन अवसरों पर आप इनको सजाते हैं। उसके बाद आप किन किन धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानते हैं। जो हमारे धर्म के ग्रंथ हैं, आप किस किस ग्रंथ के बारे में जानते हैं। 5वां प्रश्न है, आपके गांव में सबसे पुराना भवन, मंदिर व बावड़ी कौन से हैं। तो ये जो है आपने 5वां प्रश्न, यह आपने कमेंट बॉक्स में भी एक कमेंट करना है कि आपके गांव में सबसे पुराना भवन कौन सा है। कोई एक या मंदिर बताना है या बावड़ी कहाँ पर स्थित है और कौन सा आपका गांव है, यह आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो 5वां प्रश्न है यह आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसको आपने अपनी कॉपी पर भी लिखना है। तो ये जो 5 प्रश्न है अपनी कॉपी पर लिखेंगे और अपने अध्यापक को इसकी फोटो भेज देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, संस्कृति के प्रकार। तो हमने संस्कृति के बारे में जाना कि संस्कृति क्या होती है। अब संस्कृति के प्रकार देखते हैं। संस्कृति शब्द का अर्थ समझने के पश्चात यह जान लेना आवश्यक है कि संपूर्ण संस्कृति को जानने के लिए इसका अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है। हमारी वर्तमान संस्कृति कई संस्कृतियों से प्रभावित रही है। जो हमारी संस्कृति है वह कई संस्कृतियों से प्रभावित रही है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हिमाचल में आए, कई राजाओं ने यहाँ पर राज किया, तो हमारी जो संस्कृति है उनसे प्रभावित हो गई है। तो देखते हैं। नंबर 1, वैदिक संस्कृति हमारे रहन सहन, मान्यताओं तथा व्यवहार का बहुत सा भाग
वैदिक रीति से प्रभावित है, जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो जो वेद हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हमारी जो संस्कृति है उनसे भी प्रभावित रही है। दूसरी देखते हैं संस्कृति, लौकिक संस्कृति। हमारे रहन सहन, खान पान, पहनावा तथा विश्वासों का यह भाग जो अन्य संस्कृतियों से प्रभावित है, लौकिक हमारी है। जो हमारा पहनावा है, खान पान है, रहन सहन है, वह भिन्न भिन्न राजाओं से या भिन्न भिन्न लोगों को देखकर, संस्कृतियों को देखकर इस तरह का है, इसलिए यह लौकिक संस्कृति कही जाती है। यहाँ हम हिमाचल की संपूर्ण संस्कृति को जानने हेतु 3 प्रकार से इसका अध्ययन कर रहे हैं। जो हिमाचल की संस्कृति है उसको जानने के लिए आज हम इसका अध्ययन 3 प्रकार से करेंगे। तो पहला जो प्रकार है वह है बौद्धिक संस्कृति। तो बौद्धिक संस्कृति के अंतर्गत आध्यात्मिक, दैविक संस्कृति तथा व्यवहारिक संस्कृति, मेले, त्योहार, मान्यताएं, प्रथाएं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का अध्ययन करते हैं। दूसरी संस्कृति है साहित्यिक संस्कृति। इसमें लिखित व मौखिक रूप से उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया जाता है, जैसे लोकगीत, जन्म, विवाह व श्रम गीत, कहावतें, लोक कथाएं, लोक गाथाएं आदि। तो जो हमारी साहित्यिक संस्कृति है उसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों? लोकगीत आएंगे, उसमें जन्म, विवाह व श्रम गीत। जन्म के गीत आपने देखे होंगे, जब जन्मदिन पूजा जाता है या उसकी पूजा की जाती है तो महिलाएं जन्म के समय गीत गाती हैं, विवाह के समय महिलाएं गीत गाती हैं। श्रम गीत, जो काम करने के समय भी गीत गाए जाते हैं। कहावतें हुई, लोक कथाएं हुई, लोगों की गाथाएं हुई, जो पुराने लोग हुए हैं उनके बारे में उनका वर्णन करना गीत के माध्यम से, ये सब साहित्यिक संस्कृति में आते हैं। और तीसरी जो हमारी संस्कृति है सौंदर्यात्मक संस्कृति। तो सौंदर्यात्मक संस्कृति का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। जो सौंदर्यात्मक संस्कृति है 3 रूपों में उसका अध्ययन किया जाता है। रंग, कि कैसा रंग है, आकार, कि छोटी है या बड़ी है, ध्वनि, कि कैसी ध्वनि है। देखते हैं, रंग सौंदर्यात्मक संस्कृति में रंग के आधार पर समस्त प्रकार की चित्रकला के विकास का अध्ययन किया जाता है। रंग के आधार पर, चित्रकलाओं के आधार पर इस संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। आकार, इसमें नृत्य, मूर्तिकला व वास्तुकला, भवन निर्माण शैली का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि, इसमें लोकगीतों व वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया जाता है। जो ध्वनि के अंतर्गत संस्कृति का अध्ययन किया जाता है उसमें क्या आएगा? लोकगीत आ जाएंगे, लोक वाद्य आपने देखे होंगे। जो हिमाचल में लोक वाद्य हैं, बहुत सारे लोक वाद्य हैं हिमाचल में, तो इनका अध्ययन जो है ध्वनि में किया जाता है। इस कक्षा में हम विशेष रूप से हिमाचल की देव संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहारिक, साहित्यिक व सौंदर्यात्मक संस्कृतियों का अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में कर लिया है। तो हम हिमाचल की दैविक संस्कृति। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः हिंदू धर्म के लोग बसते हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वह हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि विविध धर्मों में आस्था रखने वाले लोग भी यहाँ निवास करते हैं। हिमाचल में जो है ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, जो हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त जो है बौद्ध, बुद्ध को मानने वाले, महात्मा बुद्ध को मानने वाले, सिख,
ईसाई, मुस्लिम आदि भिन्न भिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोग भी रहते हैं। इस प्रकार यहाँ विविधता में भी एकता विद्यमान है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। जो हिमाचल में लोग रहते हैं भिन्न भिन्न धर्मों के, वह आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हिमाचल वासियों का दैनिक जीवन धर्म की धुरी के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ के सभी जिलों के लोग शिव, शक्ति, विष्णु, नागों इत्यादि के अतिरिक्त स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वह शिव की पूजा करते हैं, शक्ति माता का पूजन करते हैं, विष्णु का पूजन करते हैं, नाग देवताओं का पूजन करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव के भी अलग अलग देवी देवता होते हैं। देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास हिमाचल की संस्कृति के प्राण हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपके लिए फिर एक काम है, आपके लिए क्रियाकलाप है, अपने आसपास के या अपने जिला के पूजा स्थलों के नाम की सूची बनाएं। जो आपके आसपास या अपने जिला के किसी भी प्रसिद्ध जो पूजा स्थल हैं उनकी सूची आपने बनानी है। तो कैसे बनानी है? क्रम संख्या आपने नंबर लिखना है नीचे को 1 2 3। पूजा स्थल का नाम, जो पूजा का स्थल है, कौन सा मंदिर है या कौन सा पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसका नाम लिखना है और स्थान लिखना है कि कौन सी जगह में स्थित है। उसके बाद जिला कि कौन सा जिला है। तो ये आपने 2 या 3 लिखकर अपने अध्यापक को भेजने हैं। और एक पूजा स्थल का नाम कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे, स्थान लिखना है और जिला भी आपने उसमें लिखना है, ताकि हमारे जो दूसरे दर्शक हैं वह भी इनके बारे में जान सकें, जो आपके आसपास के पूजा स्थल हैं उनके बारे में जान सकें और वह भी वहां घूमने जा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।